हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और मेरी जो व्यूअर हैं, फेवरेट व्यूअर है मेरी, तो उन्होंने फिर एक बार बोला है मैच खेलने के लिए। तो फिर ऑनलाइन में आ गया हूं मैच खेलने के लिए उनके साथ। और उनकी नाम है प्रज्ञा जी और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रख दिया है। उसके बाद मैंने भी अपना मूव चल दिया है और मैंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख दिया है। तो बहुत बढ़िया। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा। तो मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी दोस्तों। ओके, तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है और उन्होंने अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रखा है। वेरी गुड। तो वो अपने नाइट को G5 पोजीशन पर ला सकती हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो H7 पोजीशन पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर H6 पर रख देता हूँ। उसके बाद मैं कोई अगला मूव चलूँगा। तो बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर हैं ये। मैं इनके साथ एक मैच पहले भी खेला था, ड्रॉ हो गया था। उसके बाद का एक मैच बाई चांस मैं जीत गया। लकीली मैं जीत गया, क्योंकि मैं उतना अच्छा प्लेयर हूँ नहीं, बहुत छोटा ही खिलाड़ी हूँ। बस मेरी स्ट्रेटजी एकदम फिक्स है कि अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलो। तो देखिए इन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अपना फेवरेट मूव चलूँगा। और जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है A7 पर, उसको उठाकर A6 पर रख देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रखना चाहता हूँ। दोस्तों ये मेरा फेवरेट मूव है। तो देखिए मुझसे पहले उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं वो मूव नहीं चल पाऊँगा, तो मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, जो पॉन आपको दिख रहा है मेरा C7 पर, उसको तो मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए तो प्लेयर बहुत ही खतरनाक है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप F4 पोजीशन पर रख सकती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे प्रिडिक्शन है दोस्तों। देखिए मैच जो एक्चुअल होता है वो अलग भी हो सकता है। तो मुझे देखना है कि अभी ये कौन सा मूव चले। ओके, तो उन्होंने अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कि आपको मेरा पॉन दिखाई दे रहा है G7 पोजीशन पर, उसको मैं हटाकर G5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे इनिशियल मूव हैं। उसके बाद मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा, सॉरी। तो देखिए प्लेयर तो ये खतरनाक है। तो देखिए चेस में एक्चुअली सभी लोग खतरनाक होते हैं, बस आपको सोच समझ कर एक मूव चलना पड़ता है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये H2 वाला पॉन H4 पर तो नहीं रख देंगे, ऐसा हो सकता है कि रख सकती हैं। बढ़िया प्लेयर हैं ये। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो शानदार मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है। उसके बाद मैं कोई मूव चल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा। तो उन्होंने अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे लग रहा है लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकती हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं, मैं अपना बिशप उठाकर G7 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूव्स चले जा रहे हैं इस समय और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट हो गया है D4 वाला पॉन और उस पॉन को मैं मार ही दूंगा। तो अगर इन्होंने अपना बिशप E3 पे नहीं रखा तो मैं D4 वाले पॉन को मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। तो ये बात पक्की है कि मैं D4 वाले पॉन को मार ही दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। ओके, तो उन्होंने वो मूव चला ही नहीं जो मैं सोच रहा था। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए इन्होंने एक जो E4 वाले पॉन को E5 पे रखा है, बहुत ही ख़तरनाक मूव है। तो सबसे पहले इस पॉन को यहाँ से हटा ही देना है दोस्तों, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए और चेस में मैंने पहले ही बोला हुआ है, कोई भी खिलाड़ी बड़ा या छोटा नहीं होता, सारे खिलाड़ी होशियार और ब्रिलियंट ही होते हैं। और ये तो एक्स्ट्रा ही ब्रिलियंट है, क्योंकि मैं इनके साथ एक दो मैच खेल चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। सॉरी। ओके ठीक है, देखते हैं ये। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चल दिया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। और अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। तो ये सोच रही होंगी कि अगर ये अपने पॉन से मेरे E5 वाले पॉन को मार देंगी तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा
तो ऐसा नहीं है, मैं इनका क्वीन नहीं मारूंगा, जब तक नहीं मारूंगा जब तक कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिना फ़ायदे के मैं कभी भी अपोनेंट के चेस पीस नहीं मारता हूं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अभी तक मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था, तो भाई देखिए ख़तरनाक सिचुएशन है, और ख़तरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे चेक दे सकती हैं। तो सबसे पहले ये चेक बचनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने बिशप को उठाकर F8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे अपने नाइट से D6 पोजीशन से चेक दिया ओह, तो मैंने इनका क्वीन नहीं मारा, लेकिन इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है। कोई बात नहीं, चेस में तो ऐसा चलता है, जिसको जो मूव बढ़िया लगे वो चल सकता है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच खतरनाक होने वाला है, ये मुझे दोबारा चेक देने वाली हैं। इन्होंने अपने बिशप को E3 पोजीशन पर रखा है, दैट मीन्स ये B6 पोजीशन से मुझे चेक दे सकती हैं। तो सबसे पहले मुझे चेक बचनी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो ये रूक को D1 पोजीशन पर रख सकती हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए ये रूक को D1 पोजीशन पर रख सकती हैं, इन्होंने रखा है, और कैसलिंग करके। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने किंग को सेफ जगह ले जाऊंगा। तो इन्होंने कैसलिंग तो कर लिया है, तो अब मेरा मूव है दोस्तों, और मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो ये मुझे चेक देना चाहती हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई इस नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे इस समय ख़तरनाक सिचुएशन मुझे यही लग रही है। और जैसे ही मैं इस नाइट को E7 पर रखा है, मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को D6 पोजीशन पर रख सकती हैं, और उसका रीज़न ये है कि इन्हें सिंपली एक पॉन का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मैं वो फ़ायदा इन्हें उठाने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई सोचना तो थोड़ा सा पड़ेगा ही। ये मुझे फंसाना चाहती हैं, ठीक है। मैं अपने इस रूक को, इस नाइट को G6 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं अपने रूक से इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो बहुत बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो इन्होंने बिशप नहीं मारा, मुझे चेक दी है, तो इस चेक को मुझे बचना है। तो इस चेक को मैं यहाँ पर इस पोजीशन पर लेकर बच सकता हूँ। तो अब ओह सॉरी, मैंने गलती कर दी। देखिए, तो इसको गलतियाँ बोलते हैं दोस्तों, तो कोई बात नहीं। तो मैच तो इन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक मैं आपको अभी बता दूंगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनका ये बिशप मुझे मारना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। जो बिशप इनका रखा हुआ है इस समय D6 पोजीशन पे, देखिए इंटरलॉकिंग पोजीशन पे इन्होंने बिशप रखा है, लेकिन गलती इन्होंने की है। वो गलती मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इनके बिशप को मारूंगा, तो ये अपने पॉन से मेरा बिशप मारेंगी, और वहीं ये गलती कर जाएंगी। अगर इन्होंने अपने नाइट से मारा तो बढ़िया है, और अगर इन्होंने अपने पॉन से मारा तो फिर इनको दिक्कत आने वाली है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए खिलाड़ी होशियार हैं, तो मैंने गलती की थी, जैसे ही इन्होंने बिशप से चेक दिया तो मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए था, जो कि मैं अब मार रहा हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इन्होंने यहीं एक गलती कर दी है, इन्होंने पॉन से मारा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने पॉन से मारा तो ये इनका मिस्टेक होगा, क्योंकि अब सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को यहाँ से हटाऊँगा, और नाइट को हटाने के बाद जो इनका C5 वाला पॉन है उसको मार दूंगा। तो मैंने यही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला था, लेकिन मेरे मूव को भाप नहीं सकी। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों, परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा। देखिए मैंने इनका ये पॉन मार दिया है, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए दोस्तों, मैंने पहले बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा।
बहुत शानदार। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को वापस इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अपने इस थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये मेरे E6 वाले पॉन को मारना चाहती हैं, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने E6 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप से इनका पॉन मार दूंगा। तो देखिए अब ये जिंदा कराने की कोशिश में है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे इनकी ये कोशिश नाकाम करनी पड़ेगी। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनका एक चेस पीस में मार दूंगा और डबल कदम इसको चलूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनका एक चेस पीस तो मारा ही जाएगा। अब चाहे ये बिशप मरवाएं या अपना नाइट मरवाएं, एक चेस पीस इनका मारा जाना निश्चित है। और मुझे देखना है कि ये कौन सा चेस पीस मरवाना पसंद करेंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और अपने नाइट को A4 पोजीशन पर रख दिया। तो एक चेस पीस तो अब मैं इनका मार ही दूंगा। तो इनके पास एक बढ़िया मूव ये है, ये अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रखें, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा, क्योंकि यही मुझे सबसे खतरनाक लग रहा है। कोई बात नहीं है, क्या मैं इस नहीं कहीं से नहीं मार सकता, कोई बात नहीं, मैं इसको बच जाऊंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो उन्हें पहले ही बोला हुआ है मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। ओ माय गॉड, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो ये ड्रॉ करा सकती हैं मैच। इस समय सबसे बढ़िया चांस है इनके लिए ड्रॉ कराने पाने का, लेकिन अगर उन्होंने ये चांस मिस किया तो फिर ये ड्रॉ नहीं करा पाएंगी। नहीं, ड्रॉ तो अभी नहीं करा सकती। यस, ड्रॉ करा सकती हैं, सबसे बढ़िया चांस है इनके पास ड्रॉ कराने का। देखिए तो अगर इन्होंने ड्रॉ का ये चांस मिस किया तो फिर ये मैच मुझे ये हरा नहीं पाएंगी, ये बात पक्की है, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी लीडिंग पोजीशन में हूँ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मेरा हाई है। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या ख़तरनाक प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों। ओके, तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मुझे लग रहा है ये अपने पॉन को आगे बढ़ा सकती हैं या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने बिशप को D7 पोजीशन पर रखने वाला हूँ दोस्तों। देखिए मैं अपने बिशप को D7 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं D7 पर रखने वाला हूँ, मैंने D7 पर रख दिया है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैंने गलती तो की है, बहुत बढ़िया। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है। देखिए तो अभी तक मैंने अपने दोनों रुख बाहर नहीं निकाले हैं, लेकिन अब मुझे अपने रुख बाहर निकालना ही पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत टफ हो गया है और ये अपना क्वीन हर हाल में ज़िंदा करना चाहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें ज़िंदा करने का मौका ना मिले। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपना रूख अब बाहर लेके आ जाऊँगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो मैंने पहले ही आपको बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो क्या मुझे इसको मार देना चाहिए? यस, मुझे मारना ही पड़ेगा। बहुत शानदार। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। ये अपने रूक को E7 पोजीशन पर रख सकती हैं इस समय। बढ़िया मूव यही है इनके लिए। तो अगर इन्होंने E7 पर रखा तो मैं अपना रूक उठाकर D8 पोजीशन पर रख दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। मुझे देखना है कि अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए सबसे बढ़िया मूव ये है कि इन्होंने, तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनका नाइट मारना चाहता हूँ। तो मुझे देखना है क्या ये अपना नाइट बचाएंगे इस समय। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। देखिए तो मेरा टारगेट है इनका नाइट। तो मुझे ये देखना है क्या ये नाइट बचाएंगी। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही बताया कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। ओह नहीं 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 नहीं, मैंने थोड़ी सी, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया मूव। ये थोड़ा सा फंसने वाली हैं। इन्होंने मुझे रूम दिया है खुद ही। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैंने भाई आपको बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। इनको चेक दे देते। ओह सॉरी, देखिए मैं इनको चेक देने वाला था दोस्तों, लेकिन रॉन्ग टच हो गया। तो मैं, देखिए मैं अपने पॉइंट से इनको चेक देने वाला था, लेकिन रॉन्ग टच हो गया। तो अब बहुत ही मुश्किल है ये मैच। मैंने इनका नाइट मार दिया है दोस्तों। तो उसके बाद अब सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, तो मैं इसको ऊपर रख लूँगा। तो ये अपना क्वीन जिंदा कर सकती हैं दोस्तों। देखिए इन्होंने चेक मुझे दिया है, कोई बात नहीं। तो मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच बहुत ही टफ हो गया है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, इन्होंने दोबारा चेक दिया है, तो मैं इस पोजीशन पे चला जाऊंगा, क्योंकि सबसे सही पोजीशन मुझे यही लग रही है इस समय। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। ये अपने पॉन को एक कदम आगे चल सकती हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बहुत बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, चेस गलतियों का ही खेल है। जो गलती करेगा वही हारेगा। और देखिए गलती का रिजल्ट आपके सामने है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना D6 वाला पॉन आगे चल सकती हैं, उसके बाद ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो क्वीन तो इनको जिंदा कर ही लेना चाहिए।
तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी दोस्तों। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। ओके, डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों ये तो देखिए। ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये डायरेक्ट चेकमेट है। तो एक काम कर सकते हैं, मुझे सोचना है सबसे पहले। एक काम कर सकते हैं, तो वो काम कौन सा है ये सोच लेते हैं दोस्तों। अपने इस किंग को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट चेकमेट की कंडीशन इस समय बन रही है। तो ये चेकमेट तो डायरेक्ट था, और पता नहीं क्यों इन्होंने चेकमेट नहीं किया। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और इस मैच का रिजल्ट तो पता ही है। अब डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, इन्होंने अच्छे मूव चलकर मुझे हरा दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा खेली हैं ये। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो ये डायरेक्ट चेकमेट थी। तो इन्होंने अपने पॉन को उठाकर रख दिया है सीधा। तो देखिए मैच तो अब टफ हो ही गया है दोस्तों, और इस मैच में अब करने को कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन में रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब वैसे इस मैच में कुछ बचा नहीं है दोस्तों, हार तो पक्का ही होने वाली है मेरी। और बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, इन्होंने सारे मूव अच्छे चले हैं। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपना सॉरी, ये अपना क्वीन जिंदा कर सकती हैं, या फिर मुझे चेक भी दे सकती हैं। अब तो सारी बाजी इन्हीं के ही हाथों में है, अगर मैं आपको बोलूँगा तो। बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छा ये मैच खेली हैं, और मुझे लग रहा है इनको चेक दे देनी चाहिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये वेट किस चीज़ का कर रही हैं, इनको चेक देना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगी दोस्तों, उसके बाद ही। ओके, तो इन्होंने चेक ही दिया है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं किंग का मूव ही आगे चलूँगा। तो ओके, तो इन्होंने नाइट जिंदा किया है, कोई बात नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चेक पड़ी है, तो मैं अपने किंग को ही आगे चलूँगा। तो ये अपनी नाइट से मेरा रूक मारेगी, मैं इनका नाइट मार दूँगा। तो अब देखना है क्या हो सकता है। और देखिए अब तो पॉसिबिलिटी तो जीतने की नहीं है, लेकिन कोशिश लास्ट तक करते रहने चाहिए दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। ओके, तो इन्होंने मेरा नाइट भी मार दिया है, तो हार तो निश्चित है। देखते हैं इनका मूव कितनी देर में ये मुझे हरा पाती हैं, ये देखना है। देखिए तो चेस प्लेयर की यही एक निशानी होती है, आपको लास्ट तक खेलना चाहिए। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए, आपको लास्ट तक खेलते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप लास्ट तक खेलते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है दोस्तों। मेंटल ब्रेन की स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बढ़ती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं और कहाँ तक स्ट्रेंथ सस्टेन कर पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी लोग अगर सिर्फ किंग मरता है तो मैच बीच में छोड़ कर चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्ले किया है इन्होंने, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। और मैं जानता भी था ये बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला है। तो देखिए मैंने पहले बोला कि चेस में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो ये चेकमेट डेफिनेटली मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा मैच या मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लीग से हटकर कंटेंट लाया हूँ।
और अगर आप सोशल मीडिया पर चारों तरफ देखेंगे तो कोई हरी मिर्च खा रहा है, कोई नींबू खा रहा है, कोई लाल मिर्च खा रहा है। तो मैं एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट है, ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, मेरे मूव पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल। तो बहुत बढ़िया। और ये डायरेक्ट चेकमेट है, एक मूव चलने की देर है और सीधा चेकमेट है। और देखना ये है कि इतना समय क्यों लग रहा है। तो दोस्तों मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको चेस खेलना नहीं आता या आपको चेस के कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।